बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड जीरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आपने जैसे कि देखा कि लाहौर का मौसम हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ठंडा, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है जी। बहुत ही मज़े का रमज़ान गुजर रहा है हमारा जी। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ही अच्छे मौसम में ये रमज़ान गुजर जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप पौधे किस तरह लहलहा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा से झूम रहे हैं पौधे। तो इसी मौसम को एंजॉय करते हुए आज इफ्तार में कुछ डिफरेंट बनाएंगे। आप देखेंगी ग्रीनरी, खूबसूरत पौधे। तो चले चलते हैं अब किचन में और देखते हैं आज हम क्या बनाने लगे जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगे हैं ब्रेड रोल, वेजिटेबल ब्रेड रोल मैं बनाने लगी हूँ। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये मिक्सचर है। मैंने कल आलू के कबाब बनाए थे, तो कल ये बच गए थे क्योंकि इफ्तार के बाद इतना नहीं खाया जाता, तो जो बच जाता है तो सोचा क्यों ना इसको किसी डिफरेंट रेसिपी की तरह यूज़ करूं ताकि बच्चे शौक से खा लें। क्योंकि बच्चे एक चीज़ दूसरे दिन नहीं खाते, नखरे करते हैं जी, कल भी यही खाया था, आज भी यही खाएं। तो मैंने सोचा आज इसको कुछ डिफरेंट करते हैं ताकि बच्चों को पता भी ना चले और हमारी जो ये खाना है ये ज़ाया भी ना हो। तो मैंने इनके बना लिए हैं जी ब्रेड रोल। ये किस तरह बनेंगे तो आपको बताती हूँ जी। ब्रेड का पीस ही है, इसको आपने अपनी शेल्फ पे इस तरह रखना है और बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। इतना प्रेस करेंगे कि इसके किनारे खुद ब खुद इसका साथ छोड़ देंगे। इस तरह से आपने बेलन को चलाना है। ये आलू के कबाब उसी तरह है, आलू बॉयल करके अंदर नमक मिर्च मसाले प्याज, हरा प्याज, धनिया मिर्ची डाल के जो बनाए जाते हैं कबाब, वही मिक्स अब हम करेंगे इसके अंदर। फिर आप इसमें चिकन भी, चीज़ भी, कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी बची हुई चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है वो आपके साथ करना है जी शेयर। तो अब आपने क्या किया, किनारे मैंने रिमूव कर दिए और ब्रेड के पीस को दोबारा थोड़ा सा प्रेस किया है। अब हम इसकी करेंगे जी फिलिंग। ये देखिए जी, आलू का जो मिक्सचर है उसको हमने रखना है इस तरह इसके अंदर। ये देखिए इस तरह मैंने जिसको कर दिया है। फिर और अब आपने इसको पीस को करना है इस तरह से फोल्ड। अब इसका जो है इसको चिपकाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो पानी है इसकी मदद से इसको गीला करेंगे और अपना जो पीस है इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे इस तरह। अब पूरी ब्रेड पे भी हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे। ये देखिए इधर भी मैं पानी से लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरफ भी पानी से इसको चिपका देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। सारे ब्रेड के ऊपर मैं इसी तरह हाथों की मदद से हल्का हल्का पानी लगा दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और सारा अच्छे से बाइंड हो जाए। ठीक है, ये सारा अच्छे से सील हो गई है। आपका मिक्सचर कहीं से भी नहीं निकल सकता। इसको हमने ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग लगाकर फिर करना है जी डीप फ्राई। ये देखिए बिल्कुल रोल कहीं से भी नहीं पता चला जी किनारा कहाँ है, सारा अच्छे से सील कर दिया है जी मैंने पीस को। इसको मैं बना के रख लूँगी और इफ़्तार के टाइम पर बड़े ही आसानी से बस निकालेंगे और हम करेंगे जी डीप फ्राई। एक और आपको बना के दिखाते हैं जी। आपने रोलिंग पिन से इस तरह से ब्रेड को करना है प्रेस। ये देखिए किनारे खुद ब खुद निकल जाएंगे। आपको छुरी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है कि आप छुरी से इसके किनारे रिमूव करें। आप आराम से इसको इस तरह कर सकते हैं। दोबारा से लगाएंगे जी फिलिंग। हरी मिर्च लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये रोल बन जाए मेरा स्पाइसी। अब इसे करेंगे हम इसी तरह से फोल्ड, पानी की मदद से इसे करेंगे जी अच्छा सा बंद। ये देखिए इस तरह किनारे इसके जो साइड्स हैं उसको बंद किया। उसके बाद सारे पीस को हल्के हल्के गीले हाथों से इस तरह आपने रोल करते जाना है और ज़बरदस्त आपका ब्रेड रोल हो गया है जी तैयार। ये देखें जी ये ब्रेड रोल मेरे हो गए तैयार। इनको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है। ये भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ और इसको ऊपर से हमने कवर करके रख देना जी फ्रिज पे ताकि इफ्तार टाइम पे हम इसको करें फ्राई। और ये जो किनारे बचे इनके मैं बनाऊंगी ब्रेड क्रम्स ताकि हमारी ब्रेड भी बिल्कुल ज़ाया ना जाए। ये देख सकते हैं आप। अब इनको हम फ्रिज में रख देंगे, कवर करके रखें ताकि इसकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल ड्राई ना हो ऊपर से। और इफ्तारी के टाइम पर आपके मज़ेदार से ब्रेड हो जाएंगी जितने। अब इफ्तारी में रह गए हैं जी 15 मिनट। तो अब हम इसको रेडी करते हैं। हम अंडे फेंट लिए हैं। ये वही ब्रेड के जो किनारे थे और उनसे मैंने बनानी है जी ब्रेड क्रम्स। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी हमने। तो इस तरह अब आपने क्या करना है, रोल उठाना है, अंडे के अंदर डिप करना है और इसके बाद आपने जी इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये रेसिपी है।
आप इसके अंदर किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन की, चिकन चीज़ की, चिकन के कीमे की, लेकिन सब चीज़ें पकी हुई फिर इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि ये अंदर से हाँ जो भी चीज़ इसके अंदर फिल करेंगे वो पकी हुई होगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लगा के इसको अलग से निकाल दिया है। ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इनको। आप इस तरह भी बना के बिल्कुल रेडी करके रख दें फ्रिज में, इफ्तार के वक्त निकालें और फटाफट से जी कर लें डीप फ्राई, और मज़ेदार ब्रेड रोल इंजॉय करें आप। ये देखिए जी, सारे ब्रेड रोल हो गए जी मेरे तैयार। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये बने थे। अब हम करते हैं कढ़ाई में ऑयल को गरम और अपने ब्रेड रोल जी रखते हैं इसके अंदर। आपने इसकी हीट दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि ब्रेड क्रम्स फ़ौरन से जल जाते हैं। ठीक है, आपने टेम्परेचर इसका नॉर्मल रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसे करेंगे फ्राई। 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि डबल रोटी जो है, जो ब्रेड है, वो बड़ी जल्दी कलर पकड़ती है, बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो हमने इसे कर लेना है जी डिश आउट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वक्त पे। इफ्तार स्पेशल ये रेसिपी आपके साथ कर रही हूँ मैं शेयर। अच्छा सा इसे खूबसूरत सा कलर आने का हम वेट करेंगे। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ब्रेड रोल हमारा हो गया है जी तैयार। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ब्रेड रोल जी रेडी हैं। केचप के साथ आप इसे सर्व करें। रमज़ान के अलावा आप शाम में स्नैक्स के तौर पर भी इसको बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप ये दे सकते हैं। और मैंने ये बचा हुआ जो मेरे पास आलू के कबाबों का मिक्सचर था, उससे ये अपनी एक नई रेसिपी बनाई है, ताकि मेरा मिक्सचर भी ज़ाया ना हो और बच्चे भी खाते वक्त बिल्कुल नखरे ना करें। और ये चटपट मिनटों में मेरे हो गए थे जी ख़त्म। वीडियो मेरी हमेशा ये डिश बनाने के 2 दिन बाद आती है, तो ये ख़त्म हो चुके थे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। आपने भी ये रेसिपी करनी है जी ट्राई, और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते ये अंदर से एक लुक देखते जाएँ, कैसे ही ज़बरदस्त लुक आई है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।